पिक्चर चालू करो बे। भाजपा के लोग अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, ये आप समझ लीजिए। भाजपा के अंदर एक से एक चोर, डकैत, लुटेरे नेता बैठे हुए हैं। गजब बेइज्जती है। ये भाजपा के नेता आंदोलन से इतना घबराए हुए थे कि शाम को बेचारों को पैखाना भी नहीं आ रहा था। इतनी हालत खराब थी कि पता नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान की आड़ में और किसी का इस्तीफा मांग लिया तो और घबरा जाते। समझ गए आप? ये तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये जो सीजेपी पार्टी बनाने वाले जो लोग थे, इन्हों की सिर्फ एक ही मांग पूरी हुई। सही पकड़े हैं। बाकी की दो मांग पर तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रस्ताव इनका रखा भी गया हो। इस्तीफा होना चाहिए अमित शाह का। किसका? अरे अगर अमित शाह इस्तीफा दे देगा तो कौन सी बड़ी बात है? बात तो सही है। अमित शाह है, कोई वो इतने बड़े वो चाणक्य नहीं है। ये समझ लीजिए इस्तीफा दे देंगे तो देश सुधर ही जाएगा, देश का बुरा नहीं होगा। अमित शाह क्या है? अमित शाह तड़ी पार रहे हैं। गजब बेइज्जती है। 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री अगर जो है अपनी मर्जी से ईरान से, इराक से और अपने रूस से जो तेल नहीं खरीद पाता है तो 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना है तो दिखाओ ना जिनपिंग को। क्या बात है सर। 56 इंच का सीना आप बच्चों में दिखाते हो। 15 साल की रुचिका सिंह के घर पर पुलिस भेजते हो, तो शर्म आनी चाहिए। उसकी माँ ने बोला है कि प्रधानमंत्री जी मेरी बेटी को गोद ले लें और सुधार दे। अभी बता दे भाई। अरे गोद तो इनके सांसदों ने गाँव भी लिए थे, क्या हुआ? वो गांव आज भी गोद में है क्या? 100 स्मार्ट सिटी बने, 1 स्मार्ट सिटी बना क्या? 2 करोड़ नौकरियां प्रति साल मिली क्या? बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, बेटियों को जो है गोलियां चलवाओ, बेटियों के कपड़े बढ़वाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसी दिल्ली पुलिस ने बेटियों के सीने पे पैर रख के कपड़े मारे इसी सड़क पर मेरे सामने। तो ये दिल्ली पुलिस वालों को लगता है कि ये वर्दी जो है अमित शाह ने दिया इनको। ये वर्दी देश के लोगों ने दिया, दिल्ली के लोगों ने दिया। दिन रात टैक्स भरते हैं हम आम लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे माफी मंगवानी है तो टर्म से माफी मंगवाई है तुम्हारी हिम्मत? माफी मंगवानी है तो जिन पिंग की आंखों में आंखें डाल करके बात करिए, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई हमारे अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर घुसाए? इनसे माफी मंगवाई है ना। रमेश बिदुड़ी क्या कहता है? संसद में खड़े होकर बड़े संसदीय भाषा में बात कर रहा था। अभी कह रहा था कि जंतर मंतर पर कौन था? ताला बनाने वाले, पंक्चर जोड़ने वाले। अरे भाई ताला पंक्चर जोड़ना कोई गुनाह नहीं है। नरेंद्र मोदी तो खुद को चाय बनाने वाला बोलते हैं। सही पकड़े हैं। तो इसका मतलब रमेश बिदुड़ी इनका नेता नरेंद्र मोदी को ही बदनाम कर रहा है, उनको ही गालियां दे रहा है। कैसे कैसे कबाड़े ढूंढ के लाते हैं, नशेड़ियों को नेता बना देते हैं, बलात्कारियों को सर पर बिठाते हैं। ये नेता नहीं है, ये अपराधी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी जब आपके नरेंद्र मोदी के फ्रेंड के स्वागत के लिए, नितिन नवीन के स्वागत के लिए जब भगवान से नृत्य कराया गया, तब आपने बोला नौटंकी है ये? बोला? अरे बोला आपने? अब ये गूंगा पड़ गया, इसकी आवाज नहीं निकली। आपने तब बोला जब प्रधानमंत्री ने भगवान को पतंग बना के उड़ाया? बोला? अरे बताओ ना, बोला? ये नहीं बोला, गूंगा हो गया था। अब आवाज आई। गजब बेइज्जती है। ये मेरी बात, उस वक्त पर इन जैसे लोग कहां थे और ये अंधभक्त भी कहां थे? अब से कुछ महीने पहले पूरा देश गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहा था, सिवाय क्या? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अलावा। उस वक्त पे तुम लोग कहां पे? तब तुम्हारी भावना हाथ नहीं हुई। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, संसद भवन नौटंकी करने के लिए है या देश के आवाम की जनता उठाने के लिए? आवाज उठाने के लिए? अच्छा, अभी बता दे भाई। तो वो आपके रिश्तेदार थे, आपके फूफा थे, आपके मामा थे, क्या थे जो बैलगाड़ी लेकर सदन में घुस रहे थे? कहाँ? वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नहीं तो वो आपके क्या थे ये तो बता दो मुझे। ताऊ थे। इनके ताऊ थे, तो आपके ताऊ जब ड्रामा कर रहे थे उस वक्त पे आप कहाँ थे? बताइए आप मुझे। मैं नहीं बताऊंगा। आज आप सदन को नौटंकी बता रहे हैं। नहीं, एक बात मुझे ये बताइए, वो साक्षी महाराज हो, तमाम ऐसे महाराज हैं जिन्हों का साधु संत से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो भगवा वस्त्र में चल रहे हैं। सही पकड़े हैं। तो फिर हमला हुआ तो छाती को पीट रहे हैं। किसके लिए? पप्पू यादव को लेकर। तो आपके डैडी काय के लिए छाती पीट रहे थे? माय डियर फ्रेंड, मुझे गाली दी गई है, मैं माफ कर देता हूं। तो आपके फूफा काय के लिए छाती पीट रहे थे? पप्पू यादव तो कोई छाती नहीं पीट रहे। छाती तो भारतीय जनता पार्टी वाले पीट रहे हैं और डरे पड़े हैं कि राम मंदिर का चंदा चोरी कैसे एक्सपोज हो गया, कैसे खुल गया, कहां गलती हुई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डरे पड़े तो भाजपा ही हैं। रातों की नींद हराम हो गई। और मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम अंधभक्तों से कि जब भगवान को पतंग बनाकर उड़ाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, तब तुम्हारी आवाजें क्यों नहीं खुली? अगर तुम उस वक्त पे नहीं बोले, तुम तब नहीं बोले जब नितिन नवीन के स्वागत में हनुमान जी से नृत्य कराया गया, इसका मतलब यह है कि तुम हिंदू नहीं, तुम भाजपा के अंधभक्त हो। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक हुआ। गृह मंत्री का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस आती है। बात तो सही है। किसी राज्य में गृह मंत्री की पुलिस बच्चों के ऊपर AK-47 तान नहीं है, तो किसी राज्य में महिलाओं के प्रांडे कर रही है। शर्म है कुछ? एक बात मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर एक महिला कर रहा है, बुरा मत मानिएगा, अगर वही महिला या वो बहन किसी नेता या मंत्री के परिवार की होती, तो क्या नेता और मंत्री सड़क पर हंगामा करते या नहीं करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करते या नहीं करते ना? तो आज अगर गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है देश के लोग,
तो क्या गलत कर रहे हैं मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई गृह मंत्री का तो मुझे ऐसा लग रहा है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के पोस्टर सड़क पर लगवाने पड़ेंगे, गुमशुदा की तलाश, क्योंकि सदन से भी गायब है और वैसे भी दिखाई नहीं दे रहे। भाई आए दिन देश का कोई ना कोई नेता मीडिया के सामने आता है, अपनी बात को रखता है। क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ मुंह से वीडियो बनाएगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बताइए ना आप मुझे, क्या उनका काम सिर्फ रील बनाने का रह गया? आप क्यों नहीं आते मीडिया के सामने? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ है ये देश का, और आपको इसके आगे आकर जवाब देने होंगे प्रधानमंत्री। बात तो सही है। आप ये सोचोगे कि घर में बैठकर रीलें बन जाएंगी और रीलों से काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको मीडिया के सामने आकर जवाब देना पड़ेगा। क्या बात है सर। क्योंकि इस देश के अंदर उस मीडिया से अलग हटके भी मीडिया है, जो मीडिया आपसे सवाल करती है कि आम काट के खाया जाता है या चूस के खाया जाता है, आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं। उससे अलग भी मीडिया है जो एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे आपसे सवाल पूछना चाहती है, और आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल तानाशाह डरा हुआ है। तानाशाह का तो ये हाल है, अगर एक जगह एक खेत में 4 गधे भी जो है घास चल रहे हैं तो उसको लगता है ये मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। तो तानाशाही की हद हो गई है। मैं तो कहता हूँ बहुत शर्मनाक बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारी पूरी हिस्ट्री में इतना डरपोक, कायर, डरावना जो है प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जो अपने ही देश के आम नागरिकों से डर जाता है। सम्राट चौधरी खुद गुंडा है, वो क्या बोलेगा? वो खुद गुंडा रहा है। बात कर रहे हो, कम नहीं बोले, तेजस्वी भी कह रहे गुंडा है वो। एक बात आप मुझे बताओ, आपके पापा हैं क्या सम्राट चौधरी, या बीजेपी के नेता तुम्हारे पिताजी हैं? गजब बेइज्जती है। अपने पिताजी बोले करो। ये इतना बेशरम है, इतना बेशरम है कि मोदी की सरकार के ऊपर जैसे आप आरोप लगाओगे ये ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे इसके पापा से सवाल कर रहा हूं मैं। हैं? तुझे इतनी तकलीफ है, निकल जा अपना माइक लेके। अरे बड़े खतरनाक लोग। राहुल गांधी जो है गृह मंत्री बस सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आदेश दिया संसद में जिस तरह से अभी हंगामा बरपा है। तो सीधा न ला के कैसे पहले ट्रंप को फोन करें कि गृह मंत्री ने ऐसा किया, ट्रंप फोन करेगा या मोदी जी को कि गृह मंत्री ने ऐसा किया, ऐसे करें? सीधा आरोप लगा रहे हैं। और गृह मंत्री ने आदेश दे रहा तो पुलिस किसके अंडर आती है? पुलिस किसके अंडर आती है? हैं? तो पुलिस, एक बात आप मुझे ये बताइए, पुलिस अगर अपनी मर्जी से लाठी चला रही थी, मैं नहीं बताऊंगा, पुलिस अपनी मर्जी से लाठी चला रही थी, गृह मंत्री खड़े होकर कहीं कि पुलिस ने अपनी मर्जी से लाठी चलाई है, फिर पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस पे इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। बात तो सही है। गृह मंत्रालय के कहने पर ही तो, जैसे आप ये बताइए मुझे, एक बात आप मुझे ये बताइए, आप में से दोनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए ना आप मुझे। अगर गृह मंत्रालय के कहने पर ही तो चलते हैं, गृह मंत्रालय के आदेश पर ही तो दिल्ली पुलिस है। और सबके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। भाजपा ही कहते हैं कि राजनीति मत कीजिए। जब देश की दिशा दिशा सब कुछ जो है, खाना पानी, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, ये भी तय अगर राजनीति करती है तो राजनीति करना गलत बात नहीं है, राजनीति गलत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन उसमें घुसे हुए जो गुंडे बदमाश लोग हैं, आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कावड़ियों के रूप में गुंडे उतरे पड़े हुए हैं। अरे स्कूल के बच्चों को तरफ सुरक्षित नहीं छोड़ा जा रहा है, तो उनको भी फेस डिटेक्टर लगाइए ना, अमित शाह जी से लेके जाइए टेक्नोलॉजी से, जंतर मंतर पर जिन्होंने अपराधियों को पहचान लिया था 3000। ये तो धोती खोल रहा है। तो वहाँ पहचानने की बहुत जरूरत है। पूरे देश को बपौती समझ के रखा है, जिसका जो मंत्रालय कोई जवाबदेही नहीं है। गृह मंत्रालय को पूछो अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्यों घुस आता है तो उनको पता नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर एंजॉय कर रहा है। शर्म है कुछ? नाटक चल रहा है इस देश में, और रील बना करके हेलो फ्रेंड्स कहते हो, शर्म नहीं आती आपको? हम पढ़े लिखे लोग हैं, अरे आपसे तो ज्यादा ही पढ़े हैं, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है हमको। क्या बात है सर। गडकरी जी तो ये भी कह रहे हैं कि अब तो मुझे नहीं पता, ये तो हरदीप पुरी जाने, पेट्रोलियम मिनिस्टर जाने। लेकिन बेटे के मोह में इस देश को बर्बाद कर दिया, पुत्र मोह में अमित शाह ने जो है पूरे देश को 2020 खिला के जो है उसमें बिजी रखा है। अब आगे गडकरी जी तो उनका लड़का T20 खेल रहा है, और प्रधान सेवक 24 घंटे 7 दिन जो 420 खेल रहे हैं। तो ये 420 सरकार अब आजा चलने वाली नहीं है। बिहार ने कल मैंडेट दे दिया है, जहां इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाया, तो इनकी उल्टी गुत्ती जो शुरू हो चुकी है। सही पकड़े हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए। अब इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब इस देश में जो है तानाशाही नहीं चलेगी, और युवा शक्ति अब जाग गई है। बात तो सही है। अब बाबा जी हमारे योगी आदित्यनाथ सोचते हैं कि जैन जी ना आए, जैन अल्फा ने फतेहपुर में आपको घुटनों मिला दिया, तो आप देश की जनता ने आपको वोट देकर चुना है, आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बात आप मुझे ये बताइए कि पुलिस को क्या राइट है कि वो किसी के साथ इस प्रकार की बदतमीजी करे या किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करे? गुड क्वेश्चन। आपको पूछताछ करनी है, पूछताछ करने के लिए एक रूम होता है, समझ गए? पूछताछ करने के लिए एक रूम होता है, ये नहीं कि आप किसी को उठा के कहीं भी ले जाएंगे और वहां जाके छोड़ देंगे। कैसे पूछताछ करेंगे? आप सिखाएंगे? हम समझाएंगे, अभी बता दे भाई। हम समझाएंगे, मैडम वो कहते हैं हम समझाएंगे, तुम समझाओगे? हैं?
जो गुलामी कर रहे हो सरकार की, तुम समझाओगे, हम समझाएंगे। बिल्कुल समझाएंगे। ये कानून के उल्लंघन किया है इन लोगों ने। ये कानून के दायरे में रह के होता है कि आप किसी से पूछताछ करते करते उसकी आंख पे पट्टी बांध के उसे मसूरी ले जाओ और वहां जाके छोड़ दो आप उसे सड़क पर। शर्म है कुछ? अगर सुन लीजिए, फंडिंग कहाँ से आ रही है? पुलिस ने बोला, हमने एक ही सवाल पूछा, फंडिंग कहाँ से आ रही है? जवाब में अच्छा, तो एक काम करे कि क्या कहते हैं, पुलिस एक सवाल ही प्रधानमंत्री से पूछ ले कि पीएम केयर फंड में फंडिंग कहाँ से आ रही है। वो भी तो जवाब नहीं दे रहा पीएम। तो इसका मतलब ये है कि मोदी को गिरफ्तार करके आप छोड़ के आ जाओगे मसूरी रखना। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज पुलिस जो है वहां पर रैपरों को इकट्ठा कर रही है कि किस किसने खाना दिया, अगर वही रैपर पुलवामा में इकट्ठे कर लिए होते तो पता चल गया होता कि 350 किलो RDX और जेलेटिन कहाँ से आया। सही पकड़े हैं। वही रैपर मणिपुर में इकट्ठे कर लेते तो पता चल जाता कि यहाँ दहशतगर्द कौन थे। वही रैपर पहलगांव में इकट्ठे कर लिए होते तो पता चल गया होता कि कौन थे वो आतंकवादी जो हमारे देश को लोगों को मार के गए। क्या बात है सर। इसका दोषी कौन है आपको नहीं पता। इसका दोषी गृह मंत्रालय है जिसके अंदर पुलिस आती है। वही पुलिस को आदेश देता है और उसके बाद बच्चों के ऊपर लाठी और डंडे भाजे जाते हैं। शर्म करो शर्म। मुझे एक बात बताइए, अगर देश में पेपर लीक होता है और पेपर लीक के चलते अगर शिक्षा मंत्री का बच्चों ने इस्तीफा मांग लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, मुझे आप बताइए ना। मैं नहीं बताऊंगा। ये तो हमारे देश के गृह मंत्री हैं जिनकी सरकार के राज में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा। आए दिन हवाई जहाज में घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन मजाल है कि विमान मंत्री अपना इस्तीफा दे दे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आए दिन रेल पटरियों से उतर रही हैं, रेल मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे रहा। तो देश में जो बेशर्मी के साथ निकम्मे नेता और मंत्रियों की सरकार चल रही है, ये सरकार को हटाना अब आपका और हमारा कर्तव्य है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपको रील बनाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुना है, तो ड्रामा बंद कीजिए। रात को 12 बजे आकर के हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब समझते हैं आप? अरे आपको तो ठीक से हिंदी नहीं आती। गजब बेइज्जती है। आपकी तो डिग्री में पॉलिटिकल साइंस पूरी की पूरी फर्जी है, तो आप हेलो फ्रेंड्स का मतलब समझते हैं? 15 साल की बच्ची के घर में योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की पुलिस जाके धमकाती है। इनके ऑनलाइन गुंडे IT सेल के अमित मालवी 12 सालों में इन बच्चों को गालियां सिखाए। ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। ये गालियां बच्चे अपने आप सीख के नहीं आए, इनको सिखाई गई है। और RSS का DG मोहनदास क्या कहता है कि मेरा बस चले तो इनको जो घेर के वहां गोलियां मार दूं। और लड़की, ये क्या बकवास चल रहा है? शर्म है कुछ? इनका रमेश बिदुड़ी क्या बयान देता है? पंक्चर तोड़ने वाले, ताला बनाने वालों की औलादे थी। तो कोई जो है कोई गुनाह है क्या? अरे मेहनत का लोग है चाय बनाने वाले लोग। कौन कहते हैं नरेंद्र मोदी ने चाय बेची? गुड क्वेश्चन। फर्जी है, फेक है, उसने कभी चाय नहीं बेची ना बनाई। इन्होंने जेबें काटी है देश के लोगों की, वही काटा है। आपकी पिटीशन ले ली? तो पिटीशन ले ली है, क्या तरीका है? हमें पीएम इस देश का है, ये देश की जो है आप जो है नौकर है, प्रधान सेवक है आप। शाबाश बेटा। ये देश जो जनता है इस देश की मालिक है। इस देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब का बना हुआ संविधान है। अगर आपको नहीं आता तो पढ़िए आप, और नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़वा लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाजपा तो अगर अपने मुंह पर और अपने नेताओं के मुंह पर एल्फी टपका ले तो देश की नैया पार हो जाएगी, ये समझ लो। भाजपाइयों की तो आदत है और माफी मांगने की इनकी आदत है। भाजपाई तो आंख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं और मुंह के गूंगे हैं। ये आप समझ लीजिए। भाजपाइयों की आवाज तो तब नहीं निकली होगी जब मोदी भगवान को पतंग बना के उड़ा रहे थे, तब तो इनकी किसी की आवाज नहीं निकली। और ये जो भाजपा का पत्रकार खड़ा है, इसकी भी आवाज नहीं निकली। ये तो कई लीटर फेविकॉल पी के सो गया था अपने घर में। समझ गए? मछली खाते हैं जी, सावन में मछली खाते हैं भाई साहब, ये कुछ भी खा सकते हैं। जो इंसान पूरे 12 महीने इंसान का खून पी रहा है, उसके लिए मछली क्या चीज है? आप मुझे बताइए ना, उसके लिए मछली क्या चीज है और इनके लिए क्या सावन? समझ रहे हैं? ये जो मुफ्त का ज्ञान दे रहा है, पहले अपनी जबान को लगाम दो। समझ गए? आप कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, समझ गए? ये अगर पत्रकारिता करनी है ना तो अपना माइक लेके साइड में निकल जा। समझ गया? फर्जी हिंदू क्या होती है भाई? हिंदू धर्म की परिभाषा। तू सर्टिफिकेट दे रहा है? अरे आपको पहले बता मुझे, आहत नहीं हुई है नौटंकी से? मुझे ये बता दे, तेरी आत्मा कहाँ मर गई थी उस वक्त पर जिस वक्त पर भगवान को पतंग बना के उड़ाया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बताना, तेरी आत्मा मर गई थी। तू तो हिंदू है, तू क्यों नहीं बोला है? तेरी आत्मा मर गई थी जब नितिन नवीन के स्वागत में भगवान को नचाया जा रहा था। अरे बीजेपी गलत है, इसका मतलब राहुल गांधी भी गलत करेंगे। किसको? बीजेपी गलत है ना? है गलत? नहीं, आपके बीजेपी गलत है। ये देखो, ये इसकी अंतरात्मा से बोला है बीजेपी गलत है। ये फंस गया सी है। लेकिन वो जो है ना, पेटीएम पे 500 रुपए ट्रांसफर हुए, जब वो ट्रांसफर हो गए तब इसके गले से आवाज निकल रही है। तो आप इतने व्यस्त हो गए कि मेलोडी खिलाने बार बार जो है, ये तो चले जाएंगे, लेकिन अपने देश की जनता के साथ, जनता की समस्याओं पे बात करने का टाइम नहीं है। रील बनाने का टाइम है रात को 12 बजे। क्यों? आपका रेल मंत्री का रील बना के थक गया क्या? अरे वो तो रेल मंत्री बना रहा था। सही पकड़े हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हमारे देश की जो सरकार है, वो छात्रों और नौजवानों से इतना डरती है कि कभी भी छात्र प्रदर्शन के लिए बैठे
उनको बलपूर्वक ही हटाया जाता है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। और ये कोई दिल्ली के जंतर मंतर की पहली घटना नहीं थी। इससे पहले बिहार के अंदर आपने देखा, जब बीपीएससी की परीक्षा को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र उतरे तब उनको मारा गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब शिक्षक आए तो उनको मारा गया। शर्म करो शर्म। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पर जब जब छात्र सड़क पर बैठता है तब हमारे देश की सरकार उनके ऊपर बल का प्रयोग करती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपकी भावना अगर हाथ हुई तो आपने मोदी के खिलाफ कंप्लेंट कराई हो बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। तो ये जो आप देश में एक मेमोरेंडम क्रिएट कर रहे हैं पप्पू यादव की छवि को लेकर, जिस वक्त पर बिहार के अंदर बाढ़ से हिंदू मर रहा था ना, ये सारे नेता अपनी आलीशान बंगले में पड़े हुए थे। सही पकड़े हैं। लेकिन पप्पू यादव, चुप हो जाओ, पप्पू यादव इतने पानी में उतरकर लोगों के घर पर राशन पहुंचाने का काम कर रहा था। बिहार के अंदर हर साल बाढ़ ऐसे आती है जैसे आप ये समझ लो होली और दिवाली आता है हर साल। ऐसे बिहार में हर साल बाढ़ आती है। तो पप्पू यादव, जिसकी आप छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, वो जब बिहार में बाढ़ आई तो घर घर तक राशन से लेकर खाना बांटने का उसने काम किया। बात तो सही है। और आज उसने राम मंदिर के चंदा चोरों को एक्सपोज कर दिया तो मीडिया से लेकर अंधभक्तों तक तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है इनको। शर्म आनी चाहिए इनको। क्या बात है सर।